हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर ले लिए हैं। आज छठा लेक्चर है परसेंटेज का। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम देख लेते हैं आज परसेंटेज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो वहां से ये प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक कोटेशन है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम हो, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। मुसीबतें तो मेरे प्यारे दोस्तों रोज ही आती हैं। मुसीबतों का क्या है तो और जिंदगी में मुश्किलें तो और मुसीबतें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना काम करना है और ऐसे ही लगातार अपना काम करते रहना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों एक नए टाइप का है। इससे पहले हमने कई टाइप बता दिए हैं। आज जो है एक नए टाइप का पैटर्न है, पास और फेल वाला टाइप का ये क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, कितने परसेंट विद्यार्थी मेरे प्यारे दोस्तों, 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी होना चाहिए, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। कितना? 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं। हमें यहाँ क्या बताना है, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए। और दिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला तरीका आपका क्या होगा, ये डायग्राम होगा। क्या होगा? डायग्राम से। पहला तरीका जो होगा वो हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, 52% विद्यार्थी हिंदी में, इसको हम क्या ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे। और 42% विद्यार्थी क्या हुए, इंग्लिश में। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और ये जो बीच में है, ये जो मेरे प्यारे दोस्तों ये बीच में है, ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। क्या है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो 52% विद्यार्थी, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 52%। क्या लिख लेंगे, 52% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, हिंदी में फेल हो रहे हैं। 42% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। 52% हिंदी में, 42% इंग्लिश में, और 17% जो विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। और x% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो यहां पर 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% इंग्लिश में, 17% इन दोनों में फेल हो रहे हैं। और कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं, तो x% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं। अब देखिए यहां पर, अब हमें यहां पर देखने योग्य बात यह है तो हिंदी में कितने पास हुए, मतलब केवल हिंदी में कितने पास हुए, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए। तो यहां पर 52% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, हिंदी में फेल हो रहे हैं। कितने, 52%, और यहाँ 42%
फेल हो रहे हैं। तो 52 में से 17 घटाएं कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा 3। तो 35% जो विद्यार्थी हैं, ये 35% विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हुए। कितना, 35% विद्यार्थी केवल हिंदी में क्या हुए, फेल हुए। तो 35% विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं, 35% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हुए, हिंदी में फेल हुए। अब यहां पर देख लेते हैं, अब हम देखते हैं केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी फेल हुए। केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, यहां 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 25% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। कितना, 25%। और 17% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। 17% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हो रहे हैं। तो पास कितना हो रहे हैं दोनों विषयों में, यक्स। कितना पास हो रहे हैं, यक्स। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर, मतलब 100% के बराबर। तो ये 35% क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, केवल हिंदी में फेल होने वाले। 25% क्या है, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। 17% क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले। और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, यक्स हैं। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और 50 10 कितना हो जाएगा 60, 60 और 10 कितना 70, और कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77% प्लस में क्या ले लेंगे, यक्स। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 के। इसके बराबर हो जाएगा 100 को। अब हम क्या निकाल लेंगे यहां पर, अब यहां देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 100 में से 77 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। तो 23% विद्यार्थी क्या हो गए, 23% विद्यार्थी जो हुए, 23% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, सी वाला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ये, बहुत ही आसान है। देख रहे हैं, हिंदी में 52%, इंग्लिश में 42%, और हिंदी और इंग्लिश में 17% फेल हो रहे हैं। उसके बाद हमें पता लगाना है कि कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका आ जाएगा 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये तो हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। अब हम देखते हैं इससे आसान तरीका क्या है, इससे आसान तरीका। ये तो हो गया पहला तरीका, हम देखते हैं इससे आसान तरीका क्या है। इससे आसान तरीका, इससे आसान तरीका देखते हैं। क्वेश्चन को हम फिर एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% विद्यार्थी होना चाहिए यहां पर, 42% स्टूडेंट अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए। हमें यहां निकालना क्या है, दोनों विषय में पास, यानी दोनों विषय में पास। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, दोनों विषय में पास। दोनों विषय मतलब दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास। क्या लिख लेंगे, दोनों विषय में पास। दोनों विषय में क्या करना है, पास। तो 52% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, हिंदी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो यहां क्या लिख लेंगे, हिंदी लिख लेंगे। यहां क्या ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे। और यहां क्या ले लेंगे, इंग्लिश ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इंग्लिश ले लेंगे। तो 52% विद्यार्थी यहां लिख लिए, और यहां क्या हो गया 42% हो गया, और यहां कितना हो गया 17%। कितना हो गया 17%। तो दोनों विषय में हमें पास निकालना है। तो ये जो 52% विद्यार्थी हैं ये क्या हो रहे हैं, हिंदी में फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो कितना पास हुए होंगे, कितना पास हुए होंगे 48%।
100 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48%। अब यहां देखिए 42% इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं, तो पास कितना हो जाएंगे, पास कितना हो जाएंगे 58%। 58% क्या हो जाएंगे पास। ये क्या हो गया है फेल, ये तो फेल हो गए और ये क्या हो गए पास, ये पास हो गए, क्या हो गए पास हो गए, ये पास। 48% क्या हो रहे हैं पास। तो हमें दिया है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहे हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, और हमें यहां निकालना क्या है कि दोनों विषय में पास। जब दोनों विषय में पास निकालेंगे तो यहां भी हमें पास चाहिए और यहां भी पास चाहिए और यहां में क्या चाहिए फेल। जब दोनों विषय में पास की बात करता हो कि दोनों विषय में पास कितने विद्यार्थी हैं, दोनों विषय में फेल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें क्या बताना है। जब दोनों विषय में पास पूछे तो यहां भी पास, यहां भी पास और यहां क्या होगा फेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे 48 और 58 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 8 8 16 हो जाएगा, 5 4 9 एक कितना 10, 106 हो जाएगा, और ये 17 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 123, 123%। इस 123% को क्या करेंगे 100% में हम क्या करेंगे घटा लेंगे, क्या करेंगे 100% में से घटा लेंगे। जब 100% में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 23%, क्या हो जाएगा 23%। अभी आपको लग रहा हो कि बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन इसका उत्तर आप कल 52% विद्यार्थी कह रहे हैं हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है, आप माइंड में अपने कैलकुलेशन कर लीजिए और इसका उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। क्या करना, तो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं दोनों विषय में पास की बात कर रहा है, तो पास और पास, यहाँ क्या लेंगे फेल, मतलब ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों, दोनों विषय में पास पूछ रहा है, तो यहाँ भी आप पास लिखिए और यहाँ भी आप पास लिखिए, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ क्या लिखेंगे फेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेल। तो यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ फेल, तो पास पास फेल, दोनों विषयों में जब पास पूछे तो पास पास फेल, और सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के देने के बाद आपको 100 में से घटा देना है, क्या करना है 100 में से घटा देना है। जब आप 100 में से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना 23%। तो दोनों विषय में पास कितना हो गए 23%, क्या हो जाएगा उत्तर इसका सी वाला। तो ये हो गया दूसरा टाइप। दो तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो टाइप था बहुत ही आसान है, आपको क्या लेना है, जब दोनों विषय में पास पूछे तो पास पास फेल, यहाँ पास फेल, यहाँ क्या दिया 52% विद्यार्थी फेल रहे हैं, तो कितना पास होंगे 48%, 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो 58% क्या होंगे पास होंगे, तो पास पास और यहाँ फेल जोड़ दिए कितना आ गया 23%। बहुत ही आसान है ये, कितना बहुत ही आसान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 52% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और 42% क्या हो रहे हैं गणित में, 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना। दोनों विषयों में हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पास पूछ रहा है, तो दोनों विषयों में पास के लिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम पास लिख लेंगे, दोनों विषयों में पास लिख लेंगे। 52% क्या हो रहे हैं अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप इंग्लिश लिख लीजिए, और यहां पर क्या लिख लीजिए आप मैथ लिख लीजिए, इंग्लिश और मैथ ले लेंगे, इंग्लिश और मैथ ले लेंगे। यहां क्या कह रहा है इंग्लिश में 52% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण, तो 48% क्या हो जाएंगे आपके ये पास हो जाएंगे, पास, क्योंकि हमें दोनों विषयों में पास निकालना है, तो 48% क्या हो जाएंगे पास।
42% गणित में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 58% क्या होंगे, पास हो जाएंगे। 17% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 123% माइनस 100 कितना आ जाएगा, 23%। मतलब सेम सवाल है, ये रिपीट हुआ यहाँ पर, क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पास है तो यहाँ हमें पास लेना है, यहाँ भी पास लेना है, और यहाँ हमें क्या लेना है, फेल लेना है। तो क्या लेना, 52% अंग्रेजी में फेल हुए तो 48% क्या हुए, पास हुए। 42% अनुत्तीर्ण हुए किसमें, मैथ में, तो 58% पास हुए, और दोनों में क्या हुए, 17% फेल हुए। सबको जोड़ के क्या करेंगे, 100% में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा दोनों विषय में पास। तो दोनों विषय में पास कितना हो गए, 23%। कितना हो जाएंगे, 23%। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार, कितना, 35% उम्मीदवार, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार 10% उम्मीदवार गणित अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। क्या बताना है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ बताना है कि दोनों विषयों में पास, तो दोनों विषयों में पास निकालना है। अभी हमने आपको बताया कि दोनों विषयों में जब पास निकालना हो तो पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और दोनों विषय में फेल। क्या लेंगे, दोनों विषय में फेल, और एक पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और दोनों विषय में फेल। यहाँ 35% उम्मीदवार गणित में, 25% अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषयों में पास, यहाँ पे दोनों विषयों में पास बराबर क्या ले लेंगे, पास बराबर क्या ले लेंगे, 35% क्या हो रहे हैं गणित में, यहाँ पर आप मैथ लिख दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, इंग्लिश लीजिए। 35% उम्मीदवार गणित में फेल हुए तो कितना पास हुए, 65%। कितना पास हुए, 65%। 65% क्या हो गए, पास हो गए। 25% अंग्रेजी में फेल हो गए तो पास कितना हो गए, 75%। 75% क्या हो गए, इंग्लिश में पास हो गए। 10% उम्मीदवार अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल हुए तो 10% क्या हो गए, गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। तो हमें क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 7 और 6 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 140, और ये 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150%। 150% में से क्या करेंगे, 100% हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50%। 50% दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास कितना, 50%। कितना, 50%। तो दोनों विषयों में पास कितना, 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि दोनों विषयों में पास तो मैथ में पास, इंग्लिश में पास, और दोनों में फेल लेना है तो क्या जाएगा, ये 50% आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए। क्या कह रहा है, 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में क्या हो गए, पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम दोनों विषयों में पास निकाल रहे थे। दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास, पास पास से हम लोग क्या हो गए थे, उब गए थे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब हमें बताना है कि दोनों विषयों में फेल बताना है। क्या बताना है, दोनों विषयों में फेल। पहले तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले
इसको हम पहले तरीके से देखते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका जो हो जाएगा, पहला जो हमारा तरीका होगा वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम से इसको हम सॉल्व करेंगे पहले तरीका से। 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, तो यहां आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश हो जाएगा। यहां आपका क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। ये इंग्लिश और मैथ दोनों हो जाएगा। 80% प्रत्याशी क्या हो रहे हैं? अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। यहां लिख लीजिए कितना? 80%। कितना? 80%। 85% क्या कर रहे हैं? गणित में 85% गणित में पास हो रहे हैं। 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं? तो कितना मान लेंगे? x%। x% प्रत्याशी क्या होंगे? इन दोनों विषयों में फेल होंगे। ये वाला प्रश्न पिछले वाला जो प्रश्न था उसके आधार पर ही है, लेकिन यहां पर क्या है? दोनों विषयों में फेल पूछ रहा है। दोनों विषयों में जब फेल पूछे तो इसका हम दूसरा मेथड बताएंगे। दूसरा मेथड उसका हम बताएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे थे? पहला मेथड बता रहे थे कि दोनों विषयों में पास। यहाँ क्या बता रहा? पूछ रहा है दोनों विषयों में फेल। तो दोनों विषयों में फेल कितना? x%। अब हम देख लेते हैं। इंग्लिश हो गया 80%, मैथ हो गया 85%, 73% इंग्लिश और मैथ दोनों हो गया। अब हम देखते हैं केवल इंग्लिश में पास। तो केवल इंग्लिश में पास क्या हो जाएगा? 80 में से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 में से 73 कितना? 7। ये 7% आपका क्या हो जाएगा? केवल इंग्लिश में पास। और यहां क्या घटाएंगे? यहाँ पर 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2 और 8 में 7 गए 1। ये क्या हो जाएगा? 12%। तो 12% केवल मैथ में, 7% केवल इंग्लिश में। और दोनों में कितना है? दोनों में आपका हो जाएगा 73%। बराबर किसके? सॉरी, यहां क्या हो जाएगा? ये आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? x। ये दोनों में क्या हो रहे हैं? फेल। तो दोनों में फेल कितना? x। ये किसके बराबर? 100% के। इसके 100% के, 100% के। अब ये कितना हो जाएगा? यहां पर हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका 73 में क्या जोड़ेंगे? 12। 73 में से 10 जोड़ेंगे कितना? 83। तो कितना? 85। 85 में 7 7 5 12 कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा आपका? ये 92%। 92% ये कितना हो जाएगा? x%। ये आपका हो गया 100%। अब हम 92 को 100 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहां पर 92 को हम क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 8%। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8%। तो ये जो 8% है ये क्या है? ये जो 8% आया है ये उन विद्यार्थियों का है, जो उन प्रत्याशियों का है जो विषयों में क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 8%। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो हो गया फेल। दोनों विषयों में फेल हमने x% मान लिया। 7% केवल क्या है? इंग्लिश में पास। 12% मैथ में। 73% दोनों में पास, दोनों में फेल। x बराबर किसके? 100% के। x बराबर कितना आ गया? 8%। 8% प्रत्याशी क्या हो गए? दोनों विषयों में फेल हो गए। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका कैसा है? इसको हम सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है कि उन प्रत्याशियों के बारे में बताएं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए दोनों विषयों में फेल। दोनों में फेल। तो दोनों विषयों में जब हम फेल की बात करते हैं, दोनों विषयों में फेल की बात करते हैं तो हम यहां क्या ले लेंगे? पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल और दोनों विषय में क्या ले लेंगे? पास ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पास ले लेंगे। जब दोनों विषयों में फेल की बात करेगा
तो पहले विषय में पास, सॉरी पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल और दोनों में पास ले लेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% पास गए 100 में से, तो कितना फेल हुए, 20%। कितना, 20%। आप यहाँ 20% लिख दीजिए। 85% गणित में पास हुए, तो फेल कितना हो गए, 15%। कितना, 15%। यदि दोनों 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए, कितना, 73% इन दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में फेल की ट्रिक क्या लगाएंगे आप, फेल फेल पास, फेल फेल पास। तो फेल कितना, 20%, 15% और 73%। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 93। कितना हो जाएगा, 7 2 9, कितना हो जाएगा 93, और ये 93 5 कितना हो जाएगा 98, 10 कितना 108, कितना हो जाएगा 108%। 108% को क्या करेंगे, 100% में से घटा देंगे, तो आपका ये आ गया 8%। क्या हो जाएगा, 8%। तो दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में क्या पूछ रहा है यहां पर, फेल। तो दोनों विषयों में फेल, फेल फेल पास। तो जब दोनों विषयों में फेल पूछे, तो पहले विषय में फेल आपको ले लेना है, दूसरे विषय में आपको फेल ले लेना है, और यहां आपको क्या ले लेना है, पास, और सबको जोड़ देना है। सबको जोड़कर 100 में से घटा देना है। आपका उत्तर आपके हाथों में होगा। कहां होगा, आपके हाथों में होगा। तो यहां पर 8% जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंट बताना है। दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या यहां पर बताना है। दोनों विषयों में क्या बताना है आपको, यहां पर दोनों विषयों में आपको यहां पर बताना है पास, दोनों विषयों में पास। जब दोनों विषयों में पास की बात करता है, तो हम क्या कहते हैं, पहले विषय में पास 34% परीक्षार्थी गणित में क्या हो रहे हैं, तो कितना फेल हुए होंगे, 66%। कितना, 66% पास हुए होंगे। 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो कितना पास हुए होंगे, 58%। कितना, 58% अंग्रेजी में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो फेल यहां पर लेना है क्या, 20%। कितना लेना है, 20%। जब दोनों विषयों में पास की बात करता है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण की बात करता है, तो हम पहले विषय में क्या ले लेंगे, पास। पहले विषय में पास, पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और यहां क्या ले लेंगे हम, फेल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, फेल ले लेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़कर क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 6 5 आपका 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 8 6 14 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, ये 8 6 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 6 5 11 12 124, और ये कितना आपका 20, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144% माइनस 100%। कितना आ जाएगा आपका उत्तर यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, 44%। कितना आ जाएगा, 44%। तो दोनों विषयों में पास कितने हैं, 44%। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं, 44% पास हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के, किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो उन विद्यार्थियों जो दोनों विषयों में पास हुए, प्रतिशतता उनकी बताना है, जो दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में पास अभी हम कराए हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो दोनों विषयों में जब पास की बात करता है तो क्या ले लेते हैं हम, यहां भी पास। तो कितना, 35% विद्यार्थी हिंदी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो 65% क्या हो जाएंगे आपके, पास हो जाएंगे। 45% अंग्रेजी में फेल हुए तो 55% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 20% इन दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ये फेल, सॉरी ये पास, ये पास, ये फेल। तो 5 5 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 6 5 11, 1 12, 120, और ये 20 माइनस में कितना, 100। तो कितना हो जाएगा ये 140, 140% माइनस 100% कितना आ जाएगा आपका, 40%। क्या आ जाएगा, 40%। तो दोनों में पास कितना हो जाएंगे, 40%। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो पास वाले हो गए। यहाँ पर देखिए, जब दोनों विषयों में पास की बात करता है, ध्यान से देखिएगा, दोनों विषयों में जब पास की बात करता है तो आपको यहां भी पास लेना है, यहां भी पास लेना है, और यहां आपको क्या ले लेना है, फेल ले लेना है। और सबको हम क्या करने हैं, जोड़ देंगे, जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया डी वाला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए। कितने, 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लेक्चर है परसेंटेज का, ये जो क्वेश्चन हम लेकर आज आए हैं आपके सामने, ये पूरा वीडियो जो है, ये पूरा ये वीडियो है, इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पास और फेल पर आधारित हैं। किस पर, पास और फेल पर आधारित है। मतलब किसी परीक्षा में कितने % विद्यार्थी पास हुए, कितने फेल हुए, दोनों में कितने पास हुए, दोनों में कितने फेल हुए, उस पर आधारित है ये वाला आपका परसेंटेज का ये टाइप, ये इस प्रकार का टाइप। जो अगला टाइप हम लेकर आएंगे वो चुनाव पर आधारित होगा। तो ये आप लोग मत समझिएगा कि सर जी जो है पूरा इसी टाइप का ही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये इसी टाइप का लेक्चर है ही है, इसी टाइप का लेक्चर है ये। तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए तो प्रत्याशियों की कुल संख्या, प्रत्याशियों की क्या बताना है यहाँ पर, कुल संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 70% अंग्रेजी में पास हुए, इसको हम क्या ले लेंगे, इंग्लिश ले लेंगे। इसको हम क्या ले लेंगे, मैथ ले लेंगे, और ये इंग्लिश और मैथ हो जाएगा। 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, लिख लो भैया 70% पास हुई गए। 80% गणित में पास भैन, तो 80% गणित में पास हुई गए। कितना, 80% गणित में पास हो गए, 70% इंग्लिश में पास हो गए। 10% दोनों में पास हो गए, 10% दोनों में पास हो गए। 10% जो है वो दोनों में, सॉरी 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, ना कि पास। 10% क्या हो रहे हैं, दोनों में। फिर से देख लेते हैं इसको, यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश ले लेंगे, यहां पर मैथ ले लेंगे, यहां पर इंग्लिश और मैथ ले लेंगे। 70% क्या हो गए, इंग्लिश में पास हुए, मैथ में कितना, 80% गणित में पास हुए।
तो 10% दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए। अब यहां पर देखने योग्य बात है कि 144 क्या है, 144 प्रत्याशी हैं, ना कि 144%। यहां पर संख्या दी गई है किसकी, दोनों में पास होने वालों की, और दोनों में पास होने वाले का परसेंट जो है हमारे पास नहीं है, क्योंकि दोनों में जब पास होने वालों का परसेंट अगर हम पता लगा लेंगे तो हम इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 144 प्रत्याशी पास हो रहे हैं कहां, दोनों में, और दोनों का परसेंट कितना है वही हमें निकालना है। तो 10% क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। 10% क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल। तो दोनों में पास कितना मान लेंगे यहां पर, x%। तो ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स। 70 माइनस एक्स मतलब होता केवल इंग्लिश में पास हुए। ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, केवल मैथ में पास हुए। दोनों में पास हुए, दोनों में फेल हुए, बराबर किसके, 100 के। यहां पर देखिए माइनस और प्लस आपका कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, कितना हो जाएगा 150। ये कितना हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस एक्स बराबर में कितना, 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 60%। कितना आया, 60%। 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं। कितना, 60% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं, और दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 144 है। कितनी है, 144। तो ये 60% बराबर किसके, 144 के। तो 1% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 144 बटे में आप ले लेंगे 60। और क्या पूछ रहा है, तो प्रत्याशियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 100। कितना, कुल संख्या हम क्या ले लेंगे, 100%। 100%। तो यहां पर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, और एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा तो क्या जाएगा, 240। तो कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी हो गई, 240। कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी हो गई, 240। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया। कौन सा, ये पहला मेथड हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, इसका सेकेंड मेथड क्या है, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों में फेल हुए। तो हम बताए थे कि दोनों में जब पास की बात करें, दोनों में पास की बात करें तो यहां आप ले लीजिए 70% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, 80% गणित में पास हो रहे हैं, और 10% दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो जाए। यहां भी पास, यहां भी पास, और यहां क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 10 कितना हो जाएगा, 15 में 8 7 15 कितना, 150, 150 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 160। 160% में क्या करेंगे हम, 100% से घटा देंगे तो ये 60% आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 60% क्या है, 60% प्रत्याशी क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, और दोनों विषयों में प्रत्याशियों की संख्या कितनी दी है, 144। तो ये 60% किसके बराबर हो जाएगा, ये 60% किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 60% होगा ये किसके बराबर, 144 के बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटे में 60 हम ले लेंगे 100%। तो कितना हो जाएगा ये, 240। एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कौन सा, सेकेंड मेथड हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। आपको क्या लेना है, जब दोनों विषय में पास पूछे तो पास पास, यहां फेल, सबको जोड़ देना है, और जोड़ में से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। 60% किसके बराबर, क्योंकि दोनों में कितने भी प्रत्याशी हैं, 144। कितने हैं, 144। तो 100% बराबर किसके, 240 के।
देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने 72% जीव विज्ञान, क्या जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। क्या लिया? गणित लिया। तो 72% विद्यार्थी विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। क्या बताना है? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कैसे हैं? यहां पर 40 क्या है? 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए, तो हमें क्या लेना है? दोनों, चाहे दोनों विषय लेने, दोनों विषय में वहां पर हम पास निकाल रहे थे। यहाँ क्या है? दोनों विषय में कितने विद्यार्थी हैं? गणित, जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या यहाँ परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों विषय लेने वालों का परसेंट, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंट, तो 72% क्या ले रहे हैं? आपके विद्यार्थी जो 72% है वो क्या ले रहे हैं? जीव विज्ञान ले रहे हैं। और 44% क्या ले रहे हैं? गणित ले रहे हैं। 44% विद्यार्थी क्या ले रहे हैं? गणित ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गणित ले रहे हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल, तो यहाँ पर दोनों कितने ऐसे हैं जो एक भी विषय नहीं लिए हैं? दिया भी नहीं है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे? 0, मतलब 0% ले लेंगे। क्या लेंगे? 0%, क्योंकि दोनों विषय लेने वालों, दोनों विषय ना लेने वालों का यहाँ पर, दोनों विषय ना लेने वाले विद्यार्थियों की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। करेंगे हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम से कम एक विषय लेने वालों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, 116। 116% में से 100% हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा 16%। 16% क्या है? 16% दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी। तो दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40। तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, तो दोनों विषय लेने वाले कितना है? 16% है। कितना है? 16%। 16% बराबर किसके? 40 के। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 40/16 हो जाएगा। इनटू में क्या ले लेंगे हम? 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 100। 4 से काटेंगे यहाँ पर, 4 से जब हम यहाँ पर काटेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से यहाँ क्या करना है? 25। 4 से जब हम 100 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 250। 250 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 250 है। कितनी है? 250। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला। यहाँ दोनों विषय लेने वालों का परसेंट पूछ रहा है। दोनों विषय दिए कितने? 40 विद्यार्थी हैं, तो दोनों का परसेंट कितना? 72, 44 या 0, सबको जोड़ के कितना? 16%। 16% किसके? 40 के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी में। 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? पास हुए। किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 20% जो उम्मीदवार हैं वो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो रहे हैं। यदि 2500 यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 2500 उम्मीदवार क्या हो रहे हैं? दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? हमें क्या बताना है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। टोटल, अब हमें
क्या निकालना है, उम्मीदवारों की कुल संख्या, और दोनों यहां पर क्या दिया, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब 2500 उम्मीदवार क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास का परसेंट कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया। क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों दोनों विषयों में होने वालों, तो जब दोनों विषयों की बात करें, दोनों विषयों में पास, तो 60% उम्मीदवार क्या पहले विषय में कितने पास हो रहे हैं, 60%। 70% उम्मीदवार क्या हो रहे हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए। तो पहले विषय में पास कितना, 60%, कितना 60%। दूसरे विषय अंग्रेजी में कितना पास, तो 70%, 70% पास। किंतु 20% जो उम्मीदवार हैं वो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 20% जो उम्मीदवार हैं वो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो यहां पर लिख लीजिए 20%। हमने बताया जब दोनों विषयों में पास की बात करता है तो यहां भी आपको पास लेना है, या पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और यहां पर क्या है, दोनों विषय में फेल। तो कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ लीजिए, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 2 15, टोटल कितना हो गया, 150%। 150% में क्या करेंगे, 100% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50%। तो 50% ये क्या आया, 50% ये क्या आया, 50% दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या आ गई। 50 दोनों विषयों में पास, और दोनों विषयों में कितनी संख्या दी है पास होने वालों की, 2500। कितना दी है, 2500। तो ये 50% किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा 50% है किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2500 बटे में आप ले लेंगे 50, और ये आपका क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहां क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा ये 50, क्या हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 5000, कितना आ गया 5000। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो गई, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो गई, 5000। कितनी हो गई, 5000 कुल उम्मीदवारों की संख्या होगी। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है। 30% परिवार, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में से 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। मतलब 15% परिवार में से क्या है, एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। तो कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। कितने, कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। क्या है, ना तो गाय है ना तो भैंस है, ना तो गाय है ना तो भैंस है। तो यहां पर हम देखते हैं 60% परिवारों के पास क्या है, 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने ऐसे परसेंट परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय हो ना तो भैंस हो, ना तो भैंस हो। तो यहां पर कितने परिवार, मतलब वही हमें लगाना है कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी फेल हुए। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस। तो क्या लेंगे यहां पर, ऐसे परिवार, क्या ले लेंगे, ऐसे परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास क्या हो, गाय और भैंस दोनों ना हो। तो यहां पर ले लेंगे गाय और यहां ले लेंगे भैंस। गाय मतलब काऊ, और यहां क्या ले लेंगे, भैंस। क्या ले लेंगे, यहां पर भैंस ले लेंगे।
क्या ले लेंगे, भैंस, मतलब काऊ और बफेलो। तो 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय हैं, कितने, 60%। और यहाँ पर ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय ना तो, मतलब ऐसे परिवार जिनके पास ना तो गाय हो और ना तो भैंस हो, ना तो गाय हो ना तो भैंस हो। तो हम यहाँ ले जब हम बता रहे थे कि दोनों विषयों में फेल, तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ पास ले रहे थे। तो 60% परिवारों क्या है, 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है। ऐसे कितने परसेंट परिवार हैं जिनके पास गाय नहीं है, तो कितने हैं, 40%। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 40%। कितना हो जाएगा आपका, 40%। 40% ऐसे परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है न तो गाय नहीं है। तो भैंस क्या है, 30% परिवारों में प्रत्येक के पास क्या है, भैंस है। तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास भैंस नहीं है, तो 30% के पास क्या है, भैंस है। तो 70% के पास क्या है, भैंस नहीं है। अब दिया भी है कि 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है और एक भैंस है। तो 15% परिवारों के पास क्या है, गाय और भैंस। जब हम ऐसे परिवार, जब यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि दोनों विषयों में फेल, तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, और यहाँ क्या ले रहे थे, पास। तो यहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। तो 60% परिवारों के पास क्या है, गाय है। तो 40% के पास है, गाय नहीं है। भैंस कितने परसेंट परिवार के पास है, 30। तो कितने परसेंट परिवार के पास भैंस नहीं है, तो 70%। और दोनों कितने हैं, दोनों परिवार में गाय और भैंस रखने वाले कितने हैं, 15%। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 110 और 15 कितना, 125। 125% माइनस ये आपका 100%, बराबर में क्या आ जाएगा आपका, 25%। 25% आया है। 25% ऐसे परिवार आए हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो 25% क्या है, 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। ये 25% है, क्या है, 25%। लेकिन कुल परिवार कितना दिया हुआ है, कुल परिवार, कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। कितने, 96 परिवार हैं। तो 96 परिवार में देख लेते हैं ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। ये हो गया 96 इंटू में क्या हो जाएगा, 25%, इसका निकाल लेंगे 25। तो क्या हो जाएगा, ये 25 चौका, 25 चौका आपका क्या हो जाएगा, ये 100। 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ 96 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौका 96, 24 चौका 96। तो 24 ऐसे गांव में परिवार हैं, 24 ऐसे गांव में परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों जरूर शेयर करें। ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक मोटिवेशनल, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार ऐसे ही प्रश्नों के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।